हाँ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? अच्छी चल रही होगी। अब आगे की कंटिन्यू करते हैं क्लास। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था। सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी के बारे में हमने बताया था। अब हम बताने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। हमने क्या बताया? डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी के अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 6000 से लेकर के 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब होता है, इतना होता है। या ऐसे न लिख करके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर क्यूब -3। इतना एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है। एक बात और तुम्हें बताएं, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर इससे कम हो जाता है तब कौन सी डिजीज हो जाती है? ल्यूकीमिया हो जाती है। कौन सी डिजीज? ल्यूकीमिया हो जाती है। और अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर नॉर्मल से कम हो जाता है, अगर डब्ल्यूबीसी का, पहले मैंने क्या बताया, डब्ल्यूबीसी का नंबर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। और ल्यूकीमिया क्या होता है? एक ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। और अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर इससे कम हो जाता है तब वो डिजीज को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तब बॉडी के अंदर डिफेंस पावर कमजोर हो जाता है, डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो ये बॉडी के डिफेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर जितने भी लिम्फोइटिक ऑर्गन्स होते हैं उनमें होता है। जैसे टॉन्सिल्स को ले लीजिए, पियर्स पैचेस को ले लीजिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को ले लीजिए, वो भी लिम्फोइटिक ऑर्गन्स होता है। स्प्लीन को ले लीजिए, तो इन सब में क्या होता है? और येलो बोन मैरो के अंदर भी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन इन जगहों पर होता है, लिम्फोइटिक ऑर्गन्स के अंदर। और डब्ल्यूबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है। दूसरी बात देखा जाए, अगर तुमसे क्वेश्चन बाई चांस ये पूछ लिया गया, बताइए कौन सी ब्लड की सेल सबसे छोटी होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? आरबीसी होती है। कौन सी होती है? आरबीसी होती है। आरबीसी से छोटा और कुछ नहीं ब्लड सेल्स में है। दूसरी बात देखा जाए, अब डब्ल्यूबीसी इर्रेगुलर होती है शेप की। कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है। और डब्ल्यूबीसी में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? सूडोपोडिया के द्वारा होता है। इस कैरेक्टर में डब्ल्यूबीसी अमीबा से सिमिलरिटी शो करती है। इनमें लोकोमोशन कैसा होता है? सूडोपोडिया के द्वारा होता है। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फूट, मतलब फॉल्स फूट के द्वारा होता है। दूसरी बात देखा जाए, ये डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी पाया जाता है और ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। इस बेसिस पर ये डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है। एक कौन सी होती है? ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। ये ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। और दूसरी कौन सी होती है? ए ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। ये ए ग्रैनुलोसाइट होती हैं। तो ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। सबसे पहले हम ग्रैनुलोसाइट्स की बात देखते हैं। तो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये ग्रैनुलोसाइट्स फिर 3 टाइप की होती हैं। एक कौन सी होती है? एक होती है इओसिनोफिल्स होती है। ये कौन सी होती है? इओसिनोफिल्स होती है। ये इओसिनोफिल्स होती है। दूसरी कौन सी होती है? बेसोफिल्स होती है। ये बेसोफिल्स होती है। ये बेसोफिल्स होती है।
और तीसरी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। ये हेट्रोफिल्स कहलाती है, हेट्रोफिल्स कहलाती हैं। तो मैंने बताया कि ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, या इन्हीं को क्या कहते हैं, हेट्रोफिल्स कहते हैं। सबसे पहले हम इओसिनोफिल्स की बात करते हैं। इओसिनोफिल्स का नंबर कितना होता है, टोटल WBC का कितना होता है, 2 to 3% होता है। कितना होता है, 2 to 3% होता है। और ये किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे बॉडी में कभी एलर्जी वगैरह हो जाती है तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात देखा जाए बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के दौरान 3 सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है। पहले तो देख लीजिए ये मिलती कितनी है, 0.5 to 1% तक ये पाई जाती है टोटल WBC से। टोटल WBC का 0.5 to 1%, और इनके द्वारा 3 सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है। 3 सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सीरोटोनिन। कौन सा होता है, ये सीरोटोनिन होता है, ये सीरोटोनिन होता है। दूसरा कौन सा होता है, हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन होता है। और नेक्स्ट कौन सा होता है, हिपैरिन होता है, ये हिपैरिन होता है। ये 3 सब्सटेंस का सिक्रीशन इसके द्वारा होता है। ये सीरोटोनिन का सिक्रीशन होता है, हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है और हिपैरिन का सिक्रीशन होता है। सबसे पहले सीरोटोनिन की बात करते हैं। सीरोटोनिन क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात, हिस्टामिन को देखा जाए, हिस्टामिन वैसोडायलेटर का काम करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करा देता है, जिससे बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हिपैरिन क्या होता है, ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, मतलब एंटी कोगुलेंट का काम करता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए अपनी बॉडी के अंदर ब्लड क्यों क्लॉट नहीं होता है, उसका कारण है प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अगर तुमसे पूछ लिया गया बाई चांस कि बताइए ब्लड बैंक में ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए क्या उसमें मिलाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम सिट्रेट के क्रिस्टल मिलाते हैं, जो एंटी कोगुलेंट का काम करता है। तो हिपैरिन के कारण ही हमारा ब्लड बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता है, कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है। तो याद रखना, बेसोफिल्स के द्वारा 3 सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है, सीरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपैरिन। ये टोटल WBC का कितना होता है, 0.5 to 1%। सीरोटोनिन क्या काम करता है, ये वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जैसे बीपी बढ़ जाता है। दूसरा कौन सा, हिस्टामिन, ये क्या है, ये वैसोडायलेटर्स है, मतलब ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स करा देता है, जैसे बीपी कम हो जाता है। नेक्स्ट हिपैरिन, ये एंटी कोगुलेंट है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। तो ये 3 सब्सटेंस सेक्रेटेड फ्रॉम बेसोफिल्स। फिर देखा जाए न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स कितने % मिलती है, लगभग 60 to 65% पाई जाती हैं। 60 से लेकर के 65% तक ये पाई जाती है टोटल WBC का। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स पाई जाती हैं। 60 to 65% पाई जाती है। WBC में सबसे छोटी यही होती है। और अगर जो ब्लड कार्पेसल्स में पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर होगा RBC। तब WBC मत लगा देना, तब RBC होगा। अगर WBC में पूछा जाए स्मॉलेस्ट सबसे कौन सी होती हैं, तो न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स कहते हैं होती हैं। दूसरी बात एक और बता दें कि मेल और फीमेल, अपन लोग क्या है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। फीमेल में जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, उनके न्यूक्लियस के पास
एक लोब पाया जाता है जो एक्स क्रोमोसोम्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, जैसे डोमेस्टिक कहते हैं या बार बॉडीज कहते हैं। तो डोमेस्टिक या बार बॉडीज केवल फीमेल की न्यूट्रोफिल्स में पाई जाती है नियर द न्यूक्लियस, और हेट्रोफिल्स मतलब हेट्रोफिल्स में बार बॉडीज को ही देख करके सेक्स का डिटर्मिनेशन भी करते हैं, समझे। तो ये सबसे छोटी होती हैं और नेचर में क्या होती है, ये फैगोसिटिक होती है। कैसी होती है? फैगोसिटिक होती है, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब्स को खाकर नष्ट करती है बाय फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। न्यूट्रोफिल्स का और अगला नाम क्या है? माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहते हैं, MICRO, मतलब न्यूट्रोफिल्स, हेट्रोफिल्स या माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, हम ए ग्रैनुलोसाइट्स को देखते हैं तो ए ग्रैनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, और ये ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट 2 टाइप की होती है। एक कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स होती है। ये कौन सी है? लिम्फोसाइट होती है। कौन सी है? लिम्फोसाइट्स होती है। और दूसरी कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती हैं। ये मोनोसाइट्स होती हैं। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट कितनी होती है? ये लगभग कितने परसेंट पाई जाती है? 20 से 25% तक पाई जाती है। टोटल WBC का 20 से 25% तक ये पाई जाती है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं। अब 2 प्रकार की देखा जाए कौन कौन सी होती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट कहलाती है, बी लिम्फोसाइट कहलाती हैं। और दूसरी कौन सी है? ये पहली है। और ये दूसरी कौन सी है? टी लिम्फोसाइट कहलाती है, टी लिम्फोसाइट कहलाती है। तो यहाँ पर देखा जाए लिम्फोसाइट को भी मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट होती हैं। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि यही डिवाइड होकर के क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। एक बात तुमको और बता दें, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होता है और एंटीजन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं होता है। एंटीजन क्या सबस्टेंस होते हैं? वो सारे फॉरेन सबस्टेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर पहुंचकर बीमारी पैदा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं? बॉडी के अंदर सिंथेसिस इनकी होती है और एंटीजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एंटीजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एक बात और तुम्हें ध्यान रखना है, ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीनियस इन नेचर बट ऑल एंटीजन्स आर नॉट प्रोटीन। तो मैंने क्या बताया? ऑल एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी एंटीजन प्रोटीन नहीं होते हैं। तो ये बॉडी की इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती है। और देखा जाए ये कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती हैं। मोनोसाइट कितने परसेंट होती है? 6 to 8% पाई जाती है। इन पर क्वेश्चन आ चुका है। अगर तुमसे पूछा गया बताइए लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है, तो आपका आंसर है मोनोसाइट होती है। लार्जेस्ट WBC कौन सी है? मोनोसाइट होती है। और मोनोसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो हार्सू शेप्ड होता है। घोड़े के पैरों की में जो नाल लगी होती है, जो शेप नाल का होता है उसी शेप का इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए हार्सू शेप न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो मोनोसाइट में पाया जाता है। मोनोसाइट का दूसरा नाम क्या है? मैक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड कहते हैं, MACRO, मैक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड। और न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं? माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड कहते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ही केवल 2 ही WBC ऐसी हैं जो नेचर में कैसी होती है? फैगोसिटिक होती है, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब्स को खाकर नष्ट करती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए
पूछ लिया गया कि बताइए कौन सी WBC नेचर में फैगोसिटिक होती है, तो आपका आंसर है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का ही दूसरा नाम क्या है, हेट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। ये जो दो WBC हैं वो कैसी होती है, नेचर में फैगोसिटिक होती है, मतलब पैथोजनस माइक्रोब्स को खाकर नष्ट कर देती है। एक बात और तुमको बताएं, जिन सेल के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं वो हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, फैगोसिटिक होते हैं। जैसे हम तुमको साइटोलॉजी में बताएंगे, लाइसोजोम के बारे में बताएंगे, तो लाइसोजोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए लाइसोजोम नेचर में कैसी होती है, फैगोसिटिक होती है। तो फिर से एक बार अपन रिवाइज करें, देखा जाए क्या होता है WBC का एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर नंबर कितना होता है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अगर WBC का नंबर इससे ज़्यादा हो जाता है तब वो डिजीज को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं, और ल्यूकीमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है। अगर WBC का नंबर नॉर्मल से कम हो जाता है तब वो डिजीज को क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और तब बॉडी के अंदर डिफेंस पावर हमारा कमजोर हो जाता है। दूसरी बात, WBC में लोकोमोशन सूडोपोडिया के द्वारा होता है। इस कैरेक्टर में WBC अमीबा से सिमिलरिटी शो करती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि WBC किस से सिमिलरिटी शो करती है, अमीबा से सिमिलरिटी शो करती है, किस बेसिस पर, लोकोमोशन के बेसिस पर, और WBC के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के लोब कितने होते हैं, 2 to 5 लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस कितने लोब में डिवाइड होता है, 2 to 5 लोब में डिवाइड होता है। WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, इस बेसिस पर WBC को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। एक कौन सी है, ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरी कौन सी है, एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स WBC वो होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, उन्हें ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। और ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप की होती हैं। एक तो इओसिनोफिल्स होती हैं, ये कुल WBC का कितना होती है, 2 to 3% होती हैं, और ये बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरी कौन सी है, बेसोफिल्स होती है। बेसोफिल्स का नंबर 0.5 to 1% होता है, और बेसोफिल्स के द्वारा 3 सबस्टेंस का सिक्रीशन होता है। 3 सबस्टेंस कौन कौन से हैं, एक तो सेरोटोनिन होता है, दूसरा हिस्टामिन होता है, और तीसरा हिपेरिन होता है। सेरोटोनिन वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे बीपी बढ़ जाती है। हिस्टामिन वैसो डायलेटर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराता है जिससे बीपी कम हो जाता है। और हिपेरिन एंटीकोगुलेंट का काम करता है, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को जमने से या ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को जमने से उसमें क्या मिलाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट या सिट्रेट के क्रिस्टल्स मिलाते हैं। किसके, ऑक्जेलेट या सिट्रेट के क्रिस्टल्स मिलाते हैं जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। तीसरी कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, या इन्हीं को क्या कहते हैं, हेट्रोफिल्स कहते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम है माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड कहते हैं। और ये कितनी पाई जाती है, 60 to 65% पाई जाती हैं। WBC में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, हेट्रोफिल्स होती है। अगर ब्लड कार्पिसल्स की बात की जाए तो ब्लड कार्पिसल्स में सबसे छोटी कौन सी होती है, RBC होती है। ये नेचर में फैगोसिटिक होती है, पैथोजनस माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा खाकर नष्ट करती है। दूसरी कौन सी है, एग्रैनुलोसाइट्स, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। और ये एग्रैनुलोसाइट्स 2 टाइप की होती है, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरी कौन सी, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट कितने परसेंट होती है, कुल WBC का 20 to 25% होती है। और लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये बॉडी के इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि यही डिवाइड होकर के क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और एंटीबॉडीज एंटीजन को नष्ट करती है। नेक्स्ट कौन सी होती है, मोनोसाइट्स। ये लार्जेस्ट WBC होती हैं। इन पर क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो आपका आंसर है मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट का ही दूसरा नाम क्या है, माइक्रोपुलिसमैन ऑफ ब्लड। इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रो
MICRO, और इसका नाम क्या है MACRO, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। तो सबसे लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है, और ये कितने % पाई जाती है? 6 to 8% पाई जाती है, और इनके अंदर हार्स शू शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब घोड़े की नाल के आकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। ये भी नेचर में कैसी होती हैं? फैगोसिटिक होती है, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब्स को खाकर नष्ट करती हैं। तो ये WBC के बारे में हमने बताया। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी कौन सी होती है? थर्ड नंबर की बात करें तो कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती हैं। कौन सी होती है? ये प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं, या इन्हीं को दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो चाहे प्लेटलेट्स कहें चाहे थ्रोम्बोसाइट्स कहें, दोनों बातें एक होती हैं, और ये केवल मैमल्स पे पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। और कितना नंबर होता है? ये कितना होता है? 1,50,000 1,50,000 से लेकर के कितना होता है? 3,50,000 तक होता है। इतना नंबर पाया जाता है, ये पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इतना नंबर होता है नॉर्मल प्लेटलेट्स का। ह्यूमन में कितना होता है? 150 लाख से लेकर के 350 लाख तक पाया जाता है। नहीं, 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है। दूसरी बात देखा जाए, प्लेटलेट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो चोट लगने पर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, जिससे डेथ हो जाएगी। तो ब्लड कोगुलेशन के लिए प्लेटलेट्स का पाया जाना इसेंशियल होता है। ह्यूमन में जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, या प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इनका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो के अंदर एक सेल पाई जाती है जिन्हें मेगा कैरियोसाइट सेल्स कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट सेल से इनका फॉर्मेशन होता है। हालांकि क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो के अंदर होता है, और मेगा कैरियोसाइट सेल इनका फॉर्मेशन करती है। तो बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट सेल्स पाई जाती है, और वो सेल क्या काम करती है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। तो एक चीज तुमको मैंने बता दिया, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो के पेरिफेरल रीजन में होता है। डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होता है और येलो बोन मैरो में होता है। और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? ये बोन मैरो के अंदर मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती है, और मेगा कैरियोसाइट सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। और प्लेटलेट्स का नॉर्मल नंबर कितना होता है? 1,50,000 से 3,50,000 तक होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे चोट लग जाती है तो 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। कैसे बंद होती है वो अगली क्लास में हम बताएंगे। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होती है। अगर इनका नंबर कम हो जाएगा तो हमको अगर चोट लग जाती है तो नॉर्मल टाइम में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये प्लेटलेट्स के बारे में मैंने बताया। इन तीनों को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, जो ब्लड का कितने % पार्ट बनाता है? 45% पार्ट बनाता है। और प्लाज्मा कितने % पार्ट बनाता है? 55% पार्ट बनाता है। तो हमने आरबीसी देखा, डब्ल्यूबीसी देखा और प्लेटलेट्स के बारे में जाना और इनके वर्क क्या होते हैं। तो ये बात तुम्हें जरूर याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये नेचर में कैसी होती है? फैगोसिटिक होती है। न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं? माइक्रोपुलिसमैन। और मोनोसाइट को क्या कहते हैं? मैक्रोपुलिसमैन। और ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस के पास में
एक मस्कुलर लोब पाया जाता है जो एक्स क्रोमोसोम्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, जिसे डोमेस्टिक या बारबॉडीज कहते हैं, जो फीमेल की न्यूट्रोफिल्स में मिलता है, मेल की न्यूट्रोफिल्स में नहीं पाया जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रोफिल्स को देख करके न्यूट्रोफिल्स में बारबॉडीज मिली हैं या नहीं मिली हैं, इस बेसिस पर हम सेक्स का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। और आज भ्रूण हत्या बहुत हो रही है। बस एक ही चीज का मुझे आपसे निवेदन है, अगर शब्द लगाया है डॉक्टर बन जाते हो तो एबॉर्शन मत करना, भ्रूण हत्या मत करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता है। और अगर मेरे लेक्चर पढ़ लोगे, मेरे क्वेश्चन कर लोगे तो 100% आप डॉक्टर बन जाओगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मुझे पीएमटी पढ़ाते हुए 30 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं कितने बच्चों को डॉक्टर बनाया है। तो अगर आप प्रॉपर लेक्चर पढ़ लोगे, क्वेश्चन कर लोगे तो 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना, डॉक्टर बनने के बाद भ्रूण हत्या मत करना। ये इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं होता है। इसमें पैसा बहुत मिलता है, हर चीज पैसा ही नहीं होता है। तो देखा जाए, ये चीजें मैंने तुम्हें बताया। अब तुमको हम बताने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्लड ग्रुप की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। तो एक तो क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? तो ब्लड ग्रुप को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है RH फैक्टर, RH फैक्टर को किसने डिस्कवर किया था? तो किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। तो तुम्हें याद रखना है, दो बातें जरूर याद रखना है। पहली बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था, तो आपका आंसर होगा कार्ल लैंड स्टीनर। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है RH फैक्टर को किसने डिस्कवर किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर और विनर ने डिस्कवर किया था। और किस में डिस्कवर किया था? रीसस मंकी में डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? रीसस मंकी में डिस्कवर किया था। और रीसस मंकी से ही RH फैक्टर यूज किया गया है। तो RH फैक्टर कहां से लिया गया है? रीसस मंकी से लिया गया है। अब तुमने देखा है ब्लड ग्रुप, जैसे बहुत डिटेल तो बाद में पढ़ाएंगे। ब्लड ग्रुप को अगर बात करते हो, जैसे ब्लड ग्रुप A है, B है और O है। ब्लड ग्रुप A, B, O और या यूँ कहिए ब्लड ग्रुप A, B और AB और O, इनकी डिस्कवरी किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और RH फैक्टर, ये RH फैक्टर की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। अब देखा जाए क्या होता है, तो ये ब्लड ग्रुप के बारे में हमने देखा, A है, B है, AB है और O है और RH फैक्टर है। तुम्हें ध्यान रखना है, जिनके ब्लड में, इंडियन में लगभग इंडियन की 80% पॉपुलेशन में RH फैक्टर पाया जाता है। तो जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर मिलता है उनके ब्लड को कैसे लिखते हैं? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। और जिनके ब्लड में ये RH फैक्टर नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव।
तो ये बात हमको समझ में आ गई कि RH फैक्टर की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। किस में किया था? रीसस मंकी में किया था। और RH फैक्टर जो है इंडियन की 80% पॉपुलेशन में पाया जाता है। जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव कहते हैं। और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। तो जिनमें RH पॉजिटिव पाया जाता है उनमें ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव साइन में लिखा जाता है, और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उनको निगेटिव साइन में लिखा जाता है।